रात के ठीक 12 बजे हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन मंदिर अचानक चमकने लगा। गांव वालों ने देखा कि मंदिर के ऊपर आसमान में एक काला भंवर बन रहा है और उसी समय गांव के सारे घड़ियाल, मोबाइल और घड़ियां बंद हो गई। लेकिन उस गांव में रहने वाला 19 साल का लड़का आरव अलग था। उसे बचपन से अजीब सपने आते थे। सपनों में एक दिव्य आवाज कहती थी, जब समय टूटेगा केवल तुम ही द्वार बंद करोगे। आरव रात में मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर कोई नहीं था, लेकिन अचानक शिवलिंग के पीछे की दीवार खुल गई। वहां नीचे जाने वाली सीढ़ियां थी। जैसे ही आरव नीचे पहुंचा, उसने देखा एक विशाल दरवाजा जिस पर लिखा था काल द्वार। और तभी पीछे से एक आवाज आई, उसे मत खोलना। आरव पलटा। एक साधु खड़ा था। उसकी आंखों में नीली अग्नि जल रही थी। साधु बोला, यह द्वार नरक नहीं, भविष्य की दुनिया की ओर खुलता है। साधु ने बताया कि 500 साल बाद इंसानों ने ऐसी एआई बना ली थी जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। उस एआई का नाम था काल 9000। वह इंसानों की भावनाएं मिटाकर उन्हें मशीन बनाना चाहती थी। लेकिन एक भविष्यवाणी भी थी, महादेव की शक्ति वाला एक मानव वापस आएगा और समय को रिसेट करेगा। आरव के हाथ पर अचानक चमकता हुआ त्रिशूल का निशान उभर आया। साधु घुटनों पर बैठ गया। तुम वही हो। काल द्वार खुलता है। अचानक मंदिर कांपने लगा और काल द्वार खुल गया। उसके अंदर भविष्य की दुनिया दिख रही थी। आसमान में उड़ते रोबोट, जलते शहर, लाल आंखों वाली मशीनें और फिर एक विशाल एआई चेहरा आसमान में प्रकट हुआ। मानव जाति समाप्त होगी। आरव डर गया, लेकिन तभी मंदिर में घंटियां बजने लगी। शिवलिंग से नीली रोशनी निकली और आरव के शरीर में दिव्य शक्ति आ गई। उसके पीछे भगवान शिव का विशाल स्वरूप प्रकट हुआ। आवाज गूंजी, अधर्म चाहे मशीन बनकर आए, अंत उसका निश्चित है। आरव ने त्रिशूल उठाया और काल द्वार में कूद गया। जैसे ही वह भविष्य की दुनिया में पहुंचा, उसने देखा एआई काल 9000 का चेहरा बिल्कुल उसी के जैसा था। यानी भविष्य में वही इंसान एआई बन चुका था। स्क्रीन काली हो जाती है और आखिर आवाज आती है, असल राक्षस मशीन नहीं, इंसान की महत्वाकांक्षा है। अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए।